Next method, consolation knockout tournament. Consolation, you heard the consolation prizes now. Consolation prizes उसी तर्ज पर ये consolation method है. Knockout की सबसे बड़ी problem क्या थी? Knockout is called the elimination round. Once the team lose the match, it will go home. This is the no second chance will be given. So यहाँ हर टीम के मन में एक बात होती है कि काश second chance मुझे मिलता था. I can prove myself. I can show my talent here. So knockout में consolation में वही problem को cure करने की कोशिश की गई है. कंसोलेशन टूर्नामेंट जनरली अगर इसके बारे में डिस्क्राइब द कंसोलेशन मेथड तो ज़्यादा वर्ड नहीं है, तो हाउ यू कैन एक्सीड द वर्ड इन द एग्जाम्स. आई विल मेक द इमेज सो दैट यू कैन राइट द मल्टीपल वर्ड्स अबाउट द कंसोलेशन. Primary teachers will arrange the competitions in the classroom between the small children. First, second, third places should distribute the prizes. Remaining student they start crying. क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो टॉफी नहीं मिलती है, प्राइज नहीं मिलता, तो दे स्टार्ट क्राइंग. सो टू स्टॉप द क्राइंग ऑफ दीज चिल्ड्रन द टीचर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस. दिस इज कॉल्ड द कंसोलेशन प्राइजेस. वो ऐसे ही कुछ गिफ्ट वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो बच्चे चुप हो जाएं. सो टू स्टॉप दीज चिल्ड्रन, बट इन दिस सब्जेक्ट we will arrange the separate competitions between the losers of the tournament. This is called the consolation tournament. It means जो टीम हारती है उनके बीच में हम अलग से competitions arrange करते हैं ताकि वो भी अपना talent show कर पाए. और नॉकआउट की वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को यहाँ पर क्योर किया गया है. It means we will draw two fixtures. One is called the regular knockout method, and after that जो losers होंगे उस knockout में उसके बीच में हमें again consolation tournament arrange करना है. Now, exam में क्वेश्चन क्या बनता है? ड्रॉ लूजर्स, बट प्रॉब्लम इज दैट अगेन इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप चूंकि हम जानते हैं टूर्नामेंट के लूजर्स तो बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, होल लूजर्स. सो डिपेंड्स ऑन दीज इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट टाइप, नाम ही ये दिया हुआ है फर्स्ट टाइप. एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से? एग्जाम में सपोज करो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्रॉ फिक्चर्स ऑफ 8 टीम्स बाय कंसोलेशन फर्स्ट टाइप मेथड. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ फिक्चर्स ऑफ 8 टीम्स. क्योंकि स्टेप्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं. फर्स्ट 5 स्टेप्स जो है इट मींस नंबर ऑफ टीम्स, हाफ डिविजन्स, बाइस डिस्ट्रीब्यूशंस, नंबर ऑफ मैचेस एंड नंबर ऑफ राउंड्स. सो उन्हीं 5 स्टेप को यूज करते हुए हम 8 टीम का फिक्चर्स ड्रॉ करेंगे. बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं, शॉर्टकट में यूज करूंगा. फर्स्ट नंबर स्टेप, क्योंकि आपको मालूम है नंबर ऑफ टीम्स, यू विल राइट द नंबर ऑफ टीम्स. 8 इज गिवन. नंबर 2 क्या है? हाफ डिवीजन. अगर टीम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4/4, n/2, n/2. नंबर 3 बाइस. How many byes will be given if the teams are 8? So 0 byes, no. 0 you will not write in the exams. Use the language. 8 is a power to value, so byes will not be given. क्योंकि यही सबसे इंप्रेसिव पॉइंट होता है कि आप लिखते हैं एग्जाम में अगर आप इस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो नेचुरली हम यहाँ पर इंप्रेस कर पाएंगे. 0 कभी भी एग्जाम में इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, बिकॉज डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इफ द टीम्स आर नॉट इन पावर टू वैल्यू, सो 8 इज अ पावर टू वैल्यू, सो byes will not be given. Use the language, not given. Because 8 is a power to value, so not given here. Number 4 क्या होगा? Number of matches. n-1 is the formula. n-1 is the formula. n की वैल्यू 8 है, so 7 matches will be played. And number 5, number of rounds. 2 की पावर कितनी है? 3 है, so ये 3 rounds. शॉर्टकट में वही स्टेप्स, ब्रेक नहीं किया सिस्टम को मैंने. सिस्टम वही है, 5 steps they are the base. You can measure the sequence. Now after that arrange the matches. 1 number, 2 number, 3 number, 4 number, 5, 6, 7 and the 8 number. 8 टीम का फिक्चर्स ड्रॉ करना है. 1 versus 2 इज द फर्स्ट मैच. सेकंड मैच क्या होगा? 3 in the 4, 5 to 6 नंबर, 7 to 8 नंबर. सेकंड राउंड में ये विनर्स को आप अपने हिसाब से यूज कर लो, काम चल जाएगा. दिस इज कॉल्ड मे बी द 2 number, 4 number, 6 number and the 8 number, maybe the 8 and the 4 number and the 8 number. They are the winners of these matches. ये अपर आफ्टर लोअर हाफ में यूज किया. सब कुछ प्रेजेंटेशन वही रखेगा. ये फर्स्ट राउंड, तो ये सेकंड राउंड और ये थर्ड राउंड. फिक्चर्स ड्रॉ किया 8 टीम का. दिस कॉल्ड द रेगुलर नॉकआउट. सो ये क्या होगा? रेगुलर विनर. ये रेगुलर विनर है. एंड आफ्टर दैट वी विल यूज द कंसोलेशन फर्स्ट टाइप मेथड.
What says the consolation first type? Consolation first type क्या बोलता है? The team which lose the first match in the competitions we will use in the consolation first type method. जो टीम अपना पहला मैच हारती है हम उसको लेते हैं consolation first type method में. The team which lose the first match, you can note it now. The team which lose the first match in the competitions we will use in the consolation tournament. The which teams they are losing the first match, identify the losers like that way. किस प्रकार से? 1 is the loser here, यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 is the loser here, यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 is the loser here. Identify the losers, mark the losers like that way. It means 4 teams they lose the first match in the competitions, 1, 3, 5, the 7. So we will arrange the matches between these 4 losers. 4 team क्या होगा? Step वही होंगे. Number of teams are 4. Number 2 क्या होगा? 4 का 2 half division, तो 2/2 का डिवीजन किया. नंबर 3 क्या होगा? 22 नॉट गिवन बिकॉज 4 इज ऑल्सो ए पावर ऑफ 2. नंबर 5 नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे? 3. नंबर 5 नंबर 4 नंबर ऑफ मैचेस. नंबर 5 के नंबर ऑफ राउंड्स 2 की पावर 2 है, सो ये 2 राउंड्स. स्टेप्स आर सेम, स्टेप वही है, कैलकुलेशन शॉर्ट में की हुई है क्योंकि एक बार हम समझ चुके हैं बड़े अच्छे से. अब चलते हैं नंबर ऑफ मैचेस की हो. चूंकि 1, 3, 5 एंड 7, write the number 1, 3, 5 and 7 and the arrange the knockout between the 1 and 3, 5 and 7. This is called the first round. Maybe the 1 number and the 5 number, they are the winners. 1 and the 5, ये 5 number. This is called the consolation winner. First type. There are the 2 winners. One is called the regular knockout winner. It is called the champion. It is called the consolation winner. It is also called the champion, but losers champion. There are the 2 winners. There are the 2 separate winners in this now. अब इन टीमों को एक चांस मिला है इस प्लेटफॉर्म पर ताकि ये भी अपना एक टैलेंट शो कर सकें. So this is called the consolation first type method. Please make a note. The team which lose the first match in the competitions we will use in the consolation first type tournament. This is the consolation first type. Second type method. इसी में कुछ चेंजेस करते हुए सेकंड टाइप सीखेंगे हम लोग. सपोज को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 8 टीम बाय कंसोलेशन सेकंड टाइप मेथड. हाउ यू विल ड्रॉ द फिक्चर्स ऑफ 8 टीम्स बाय कंसोलेशन सेकंड टाइप मेथड. Half of the answer are same. First of all, you will draw 8 team fixtures. This is the 8 team fixtures. 8 team का fixtures बनाया हुआ है. And after that, we will apply the consolation second type method. In the consolation second type method, first of all, we will make the table losers of the different rounds. There are the 3 rounds in this method, so we will make the table losers of the different rounds. Make the table here. First round, second round and the third round. First round के losers 1, 3, 5, 7. So write the number here 1, 3, 5 and the 7 number. Second round में who lose the matches 2 and the 6 number. So 2 and the 6 number. Third round 4 number. So make the tables. After that we will arrange the matches. Directly we will arrange the matches. No need to calculate all the step. Directly arrange the matches like that way.
First of all, write the number. So one number. First of all, arrange the first round teams matches. Arrange the first round. किस प्रकार से 1 3 5 7 1 3 and the 5 7 ये matches हुए. Now 1 play with the 3 number, 5 play with the 7 number, maybe the 7 number, maybe the 3 number. They are the winners. This is called the now. First of all, arrange the matches between the first round teams. When the team enter in the second round, generally knockout में क्या होता है 3 and the 7 they will play the matches and we can find out the result. But in this method हम क्या करते हैं, when the team enter in the second round, they will play the second round losers first. Upper team का upper team से 3 play with the 2 number. 3 versus 2 number is the match. Whereas 7 versus lower team कौन सी है, 6 number है, so 6 number teams. मैच जो हुआ उसका रिजल्ट आएगा. सो मे बी द 2 नंबर, मे बी द 6 नंबर या 7 नंबर विनर, दे आर द विनर्स. नाउ द सेकंड राउंड विल कंप्लीट हियर. अब जाके सेकंड राउंड यहाँ पर कंप्लीट होगा. दोनों में रिजल्ट क्या आता है, इट मे बी द 7 नंबर, दे आर द विनर्स. 7 व्हेन द टीम एंटर इन द थर्ड राउंड, इट प्ले द थर्ड राउंड लूजर्स फर्स्ट. सो 7 प्ले विद द किसने 4 नंबर टीम्स होगा. सो 4 नंबर रिजल्ट क्या रहा, 4 नंबर, ये 4 नंबर. दिस इज कॉल्ड द विनर, कॉन्सोलेशन विनर सेकेंड टाइप. हर राउंड के लूजर्स को हम इस प्रकार से मैचेस में यूज करते हैं ताकि वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही मैचेस को ऑर्गेनाइज कर पाए. सो दिस इज द वे टू ड्रॉ अ फिक्चर्स इन द कॉन्सोलेशन सेकंड टाइप मेथड. यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है. सो दिस इज द फिक्चर्स ऑफ 11 टीम्स, 8 टीम्स. नाउ generally we will use this method in the number of पावर ऑफ टू टीम्स ओनली. पावर ऑफ टीम में फिगर जो होगी उसी पर ये मेथड यूज कर सकते हैं. एग्जाम में एक क्वेश्चन फिर बनता है, ड्रॉ फिक्चर्स ऑफ 11 टीम बाय कॉन्सोलेशन मेथड. अगर ये क्वेश्चन बना हुआ है तो चूंकि यहाँ पर 11 इज नॉट अ पावर टू वैल्यू, सो हम यहाँ पर सेकंड टाइप नहीं यूज करते हुए फर्स्ट टाइप मेथड ही यूज करेंगे. और फर्स्ट टाइप में जब हम 11 टीम का फिक्चर्स बनाएंगे तो हमें कुछ बातों का फिर विशेष रूप से ध्यान रखना है. जब 11 टीम का फिक्चर्स बनेगा तो फर्स्ट नंबर स्टेप, नंबर ऑफ टीम्स, ये कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का ही एक सॉल्यूशन है. कॉन्सोलेशन ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 11 टीम बाय कॉन्सोलेशन मेथड. जब ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में पूछा जाएगा तो उस समय हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइप ही अप्लाई करना है, क्योंकि वी हैव अ चॉइस. तो फर्स्ट टाइप ही अप्लाई होगा. और जब फर्स्ट टाइप अप्लाई होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 11 टीम लिखा, हम लोगों ने स्टेप्स को बनाया. नंबर 2 हाफ डिवीजन तो 6/5 का, क्योंकि हम जानते हैं n+1/2 n-1/2 इज द फॉर्मूला. नंबर 3 22 में क्या होगा 16 - 11, इट मीन्स 5/22 विल बी गिवन. जब बाई 5 है तो क्या होगा अपर हाफ और लोअर हाफ में. सो ये अपर हाफ 22 और लोअर हाफ 22 को यूज किया. फॉर द अपर हाफ 22 क्या होगा nb - 1/2, इट मीन्स यहाँ पर 2 and the 3 डिस्ट्रीब्यूशन किया. नंबर 4 नंबर ऑफ मैचेस कितना हो जाएगा 10. नंबर 5 नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा 2 की पावर 4 है. सो ये 4 राउंड्स. स्टेप्स देखिए हम लोगों ने फिक्चर्स को ड्रॉ किया. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5. बाइज नंबर 1, बाइज नंबर 2 3 4 5 को यूज किया रूल्स के अकॉर्डिंग. रूल्स यू नो अबाउट दैट, हम प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुके हैं, सीख भी चुके हैं. सो बाइज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 इन द 5 नंबर, 2 इन द 3 इज द फर्स्ट मैच. सेकंड मैच क्या होगा 4 इन द 5 का, एंड द 8 इन द 9 थर्ड मैच हो गया. Maybe the 2 number, 4 number and the 8 number, they are the winners. Second round का मैच निकाला हम लोगों ने 2 number, maybe the 6 number. यहाँ पर मैचेस का रिजल्ट ये शो किया हम लोगों ने, ये 8 नंबर और ये 10 नंबर. 2 in the 6 number, 8 in the 10 number, 10 in the 6 number and the 10 number. After that, जब कॉन्सोलेशन फर्स्ट टाइप का फिक्चर्स बनाएंगे तो द टीम विच लूज द फर्स्ट मैच इन द कॉम्पिटिशंस. तो जनरली कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं वो ध्यान रखिएगा. फर्स्ट मैच 2 in the 3, 3 is the losers. 4 in the 5, 5 is the losers. And the 8 in the 9, 9 is the losers. जनरली कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो 3 ही टीम का, क्योंकि 3 लूजर्स हैं यहाँ पर, ये इन 3 टीम का फिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. बट फॉरगेट, दिस इज द रॉन्ग. This is wrong. Why? Because note में लिखा हुआ है कि the team which lose the first match and 22 teams are playing the first match in the second round.
22 टीम का पहला मैच कहाँ हो रहा है, सेकंड राउंड में हो रहा है, क्योंकि राउंड नहीं लिखा हुआ, मैच लिखा हुआ है, और मैच 22 टीम का पहला हो रहा है। वहां पर अगर 22 टीम यहाँ हारती है सेकंड राउंड में, पहला ही मैच, तो उसको हमें लेना होगा 1 प्ले विद द 2 नंबर, 2 इज द विनर, सो 1 इज द लूजर। बाई अपना पहला मैच हारेगी तो हमें 1 नंबर को लेना होगा। 6 प्ले विद द 4, 6 इज विनर, तो यहाँ 6 को नहीं लेंगे, बट यहाँ पर 7 फिर अगेन हार रहा है पहला मैच, सो ये 7 नंबर, और यहाँ पर 11 नंबर। इट मीन 6 टीम का फिक्चर्स हमें ड्रॉ करना होगा। This is the important key point here, because 22 teams, if it lose the match in the first round, तो हमें according to term, चूंकि term में लिखा हुआ है कि the team which lose the first match in the competitions we will use in the consolation tournament, so consolation में use करना होगा। So ये 6 टीम का fixtures जब बनेगा तो steps आपको मालूम है, वही सब कुछ use किया, 1, 3, 5, 7 in the 9 in the 11 now। स्टेप्स निकालता हूं। फर्स्ट नंबर टीम्स आर 6, नंबर 2 क्या होगा, हाफ डिवीजन, 3/3 का डिवीजन किया। नंबर 4 बाइज, 8 - 6 इट मींस 2 बाइज विल बी गिवन। अपर हाफ और लोअर हाफ में 1/1 का डिवीजन कर दिया। और नंबर 4 स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ मैचेस वो होंगे 5, और नंबर ऑफ राउंड्स 5 नंबर क्या होगा, 2 की पावर 3 है, सो ये 3 राउंड्स। वही सब कुछ 22 नंबर 1, 22 नंबर 2 यहाँ यूज किया हम लोगों ने, नंबर ऑफ मैचेस ये यूज किया। दिस इज कॉल्ड द फिक्चर्स। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। So this is the important point here. If the 22 teams will lose the first match in the second round, we will use in the consolation first time method, because term यही बोलती है कि the team which lose the first match, मैच लिखा हुआ है, राउंड नहीं लिखा हुआ है। सो पहला मैच 22 टीम का यहाँ हो रहा है, तो ये हारेगी तो हमें लेना होगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इस मेथड में। दिस इज कॉल्ड द consolation first and the second type method. After the consolation method, next method is called the seeding method. Knockout, one more method is given the knockout, that is called the seeding method. The term especially used in the individual games. Lawn tennis, badminton, table tennis, they are the game जहां हम इस टर्म को यूज करते हैं। अगर आप इन गेम्स को देखें तो वर्ल्ड में हर प्लेयर की रैंकिंग चलती है। 1 नंबर प्लेयर इंडिया, 1 नंबर रैंकर प्लेयर ऑफ इंडिया, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, साइना नेहवाल, दीपक पादुकोण, मल्टीपल है सब कुछ ये। अगर आप देखें तो इनके मैचेस, साइना नेहवाल, पीटी, ये सब कुछ स्टार रैंकर प्लेयर्स हैं इन गेम्स के, इंडिविजुअल गेम्स के। और जब इनके मैचेस होंगे, सपोज करो इन द कॉम्पिटिशंस, इफ दे विल प्ले विद अस, अगर उनका मैच हमसे हो जाए, 1 नंबर रैंकर प्लेयर ऑफ द इंडिया वो हमसे मैच करे, तो मैच कैसा होगा, कितना इंटरेस्टिंग मैच होगा, 1 साइडेड मैच होगा आई थिंक सो। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे मैचेस अगर ऑर्गेनाइज हो तो कोई ऑडियंस, कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा। इवन मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स विल नॉट गो, मालूम है बच्चा बहुत बुरे से हारेगा, क्योंकि इतना बोर मैच होगा तो कोई भी नहीं जाएगा। सो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स, तो टू अवॉइड द बोरिंगनेस ऑफ दीज मैचेस दे डेवलप द सीडिंग मेथड। इन दिस मेथड सीडेड टीम्स, it means the word is used for the ranker player. Seeded teams, it means ranker teams will play directly क्वार्टर फाइनल मैचेस, वो सीधा क्वार्टर फाइनल मैच में खेलती हैं। सीडेड मिलती है उनको टूर्नामेंट में, और उनको सीधा क्वार्टर फाइनल में यूज करते हैं जो रैंकर होते हैं। रैंकिंग विल डिसाइड बाय द फेडरेशन ऑफ द गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस टूर्नामेंट। वो हमारा काम नहीं है, हमें क्वेश्चन में मिलता है और हम किस प्रकार से यूज करते हैं यहाँ सबसे बोल लेते हैं। बट अगेन इट इज अ 2 टाइप, सिंपल सीडिंग एंड स्पेशल। सिंपल जो कि नाम मालूम है, सिंपल ही है, बट स्पेशल जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, जो बोला है, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्पेशल, क्योंकि यही तो स्पेशलिटी है कि teams will play directly quarter final matches. सबसे पहले हम करते हैं simple seeding. So simple seeding. First number. सिंपल सीडिंग मेथड। एग्जाम क्वेश्चन क्या बनेगा, ड्रॉ ऑफ फिक्चर्स ऑफ 13 टीम बाय सिंपल सीडिंग मेथड वेयर द 4 टीम्स आर द सीडेड टीम्स। इट मींस नॉकआउट से अलग हटके क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर सीडिंग नॉकआउट मेथड में। वो क्या था कि वेयर द 4 टीम्स आर द सीडेड टीम्स, मतलब इन द एग्जामिनेशन इन द क्वेश्चन सीडेड टीम्स विल बी गिवन नाउ। अब इनका मतलब क्या होता है, व्हेन यू विल ड्रॉ द 13 टीम फिक्चर्स, 13 टीम का जब फिक्चर्स बनेगा तो फर्स्ट नंबर स्टेप, नंबर ऑफ टीम्स आर 13,
नंबर 2 लिखा हम लोगों ने हाफ डिवीजन, तो n प्लस 1/2, n माइनस 1/2 को यूज किया तो 7/6 का डिवीजन हो जाएगा। नंबर 3 क्या होगा, 22, हाउ मेनी बाइज हुई, तो 16, क्योंकि नेक्स्ट पावर टू 13 की 16 होगी, सो 13, 16 माइनस 13, इट मीन्स 3 बाइज विल बी गिवन। 22 को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर आप 22 और आप 22, फॉर द अपर हाफ NB मैंने फॉर्मूला यूज किया, मालूम है आप लोगों को 1/2 का डिवीजन किया, NB माइनस 1/2, NB प्लस 1/2 फॉर्मूला को यूज किया तो ये यूज हो जाता है। आफ्टर डेट नंबर 4th स्टेप क्या था भाई, नंबर ऑफ मैचेस तो क्या होगा 12, एंड नंबर 5 क्या होगा राउंड्स, 2 की पावर कितनी आ रही है 4, सो ये 4 राउंड्स। आफ्टर डेट व्हेन यू विल ड्रॉ द फिक्चर्स, यहां पर ध्यान रखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ये अपर आफ्टर लोअर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने। एक प्रॉब्लम को इंडिकेट किया था मैंने आपको नोकआउट में कि यहाँ पर टीम के नंबर दिए हुए और नंबर की जगह अगर टीम होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस प्रॉब्लम को यहाँ पर इस मेथड में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने किया गया है। क्योंकि यहाँ पर टीम, आई एम द होस्ट, व्हाट आई वांट टू प्ले द फाइनल मैच। मैं यहाँ पर सभी स्ट्रॉन्ग टीमों को, अपने आप को वीक टीमों के साथ रखते हुए यहाँ पर, तो नेचुरली ये प्रॉब्लम्स जो प्लेसमेंट करने की है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिकल फॉर्मेट समझिए। सपोज इट इज इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट, एवरी ईयर टू बी ऑर्गेनाइज, हर साल होता है। और लास्ट ईयर की टीम पोजीशन क्या थी, फर्स्ट नंबर पर सपोज करो लास्ट ईयर सी नंबर टीम है, सेकंड पर सपोज करो जी नंबर टीम थी, नंबर थर्ड पर क्या हुआ ए नंबर टीम है, और फोर्थ पर सपोज करो बी नंबर टीम है। दे आर द रैंकर प्लेयर, ये रैंकर प्लेयर्स हैं। अब आई एम द होस्ट, मैं इन चारों को 1 2 3 4 पर रख दूं तो इन 3 टीमें आपस में लड़के बाद नॉकआउट है, एलिमिनेट। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हुआ है। इन टीमों को, जो रैंकर टीमें थी, उनको हम किस प्रकार से प्लेस करते हैं। 22 रूल्स एंड द प्लेसमेंट रूल्स बोथ आर द सेम। 22 रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम प्लेसमेंट करते हैं। 22 रूल्स किस प्रकार से बोलते हैं, वही फर्स्ट टीम ऑलवेज गोस टू द लोअर टीम। जो लास्ट की विनर थी वो सी नंबर यहां जाएगी। चूंकि एग्जाम में हम नेम नहीं लिखते हैं, वी कैन नॉट राइट द नेम इन द एग्जामिनेशन, सो सी की जगह हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1, मतलब रैंकर नंबर 1 यहां पर जाएगी, सो ये सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 2, रैंकर नंबर 2 जो भी थी वो यहां पर जाएगी, सो सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर रूल्स तो 22 को यूज करते हुए हम लोगों ने रैंकर को इसी प्रकार से प्लेस किया, ये सीरियल नंबर 4। रैंकिंग प्लेस कर दी हम लोगों ने। बाकी टीमों जनरली इनको भी एक रूल होता है, 9 टीम्स आर लेफ्ट, रेंडमली पिकअप करते हुए 9 स्लिप, वी विल मेड इट नाउ। हर स्लिप में टीम का नाम लिखा, फोल्ड किया, इनसाइड द स्लिप व्हाट इज द नेम, वी डोंट नो। एक बाउल में सभी स्लिप को रखा, चेक किया, 1 टीम पिक करा, जो भी टीम का नाम आएगा वो हम 12 पर, फिर 2 पर, मतलब उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें प्लेस करना पड़ता है। ये 22 के रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। अब यहां पार्शलिटी की ब्लेम कोई भी नहीं लगा सकता। नाउ चूंकि क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, सिर्फ 4 प्लेस किया, बाकी सब कुछ वही काम होगा। 22 कितनी है भाई, इस सेक्शन में 3 22 इज गिवन, सो 3 22 को प्लेस किया यहां पर। ये 22 नंबर 1, 22 नंबर 2, 22 नंबर 3। फर्स्ट मैच क्या होगा, 2 and 3 का फर्स्ट मैच होगा। सेकंड मैच 4 and 5, थर्ड मैच 6 and 7, 9 and 10, 11 12। नेम व्हेन यू डिड, टाइमिंग, साइनिंग अथॉरिटी सिग्नेचर्स, वो सब कुछ जो आपको फर्स्ट बेस में बताया गया था वो सब कुछ यूज करते हुए यहाँ पर लिखा। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्योर सिंपल सेटिंग मेथड इज जस्ट लाइक ए सिंपल नॉकआउट टूर्नामेंट, और द प्लेसमेंट इज एडवांटेज। प्लेसमेंट के अलावा कोई एडवांटेज नहीं है। और प्लेसमेंट कितना बिगेस्ट एडवांटेज है, 1 नंबर रैंकर और 2 नंबर रैंकर टूर्नामेंट जो टीम थी लास्ट ईयर की, वो फाइनल से पहले इस टूर्नामेंट में खेलेगी ही नहीं।
जब तक कि कोई टीम उनको हरा न दे, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों टीमों को इस प्रकार से प्लेस किया हुआ है कि ये फाइनल से पहले नहीं खेल सकती है, ये एडवांटेज मिलता है प्लेसमेंट का. सो प्लेसमेंट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, नथिंग एल्स. इफ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ द टूर्नामेंट बाइज इज गिवन, बाइज ऑटोमेटिकली गोस टू द रैंकर टीम्स, क्योंकि प्लेसमेंट इस प्रकार से किया हुआ है कि बाइज का एडवांटेज उनको जाएगा. बट इफ अकॉर्डिंग टू रूल्स बाइज इज नॉट गिवन, दे कैन प्ले द इनिशियल राउंड. 4th नंबर रैंकर टीम इनिशियल राउंड खेलना पड़ रहा है. डिसएडवांटेज तब होता जब 3rd नंबर को खेलना पड़ता, 4th को बाइज मिलती, पर चूंकि प्रेफरेंस और रैंकिंग के अकॉर्डिंग बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, जितनी बाइज होंगी उतनी ही टीमों को बाइज मिलेगी रैंकिंग के अकॉर्डिंग. सो दिस इज द मेथड. यहां पार्शली अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 16 टीम बाय simple seeding method where the 4 teams, so all the teams will play the initial round because 16 team में no buys will be given, all the teams will play the initial round. So this is the fixtures of this method now. ये आपका simple seeding method. अब चलते हैं सिंपल के बाद में सेकंड मेथड, वो है स्पेशल. सिंपल सेटिंग मेथड सिंपल नॉकआउट ही है, सिंपल नॉकआउट के अलावा और कुछ नहीं है, बस प्लेसमेंट के एडवांटेज, वट एवर द नंबर इज गिवन, सेटिंग टीम जितनी दी हुई है उनको प्लेस किया हम लोगों ने क्वेश्चन में इस प्रकार से, और बाकी सब कुछ नॉकआउट की तरह ही फिक्चर्स को ड्रॉ करना है. आप देख चलते हैं सेकंड मेथड स्पेशल सेटिंग मेथड की ओर. स्पेशल समथिंग स्पेशल, स्पेशल है, नाम ही स्पेशल है. सो फाइंड आउट द स्पेशलिटी. स्पेशलिटी क्या है? क्वेश्चन वैसे ही बनता है. सपोज कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्रॉ फिक्चर्स ऑफ 19 टीम बाय स्पेशल सीडिंग मेथड वेयर द 4 टीम्स आर सीडेड टीम्स. स्पेशल मेथड है तो थोड़ा स्पेशल तो होगा. फिक्चर्स को जब ड्रॉ किया तो वही स्टेप्स होंगे. फर्स्ट नंबर स्टेप, नंबर ऑफ टीम्स आर 19. नंबर 2 क्या है? हाफ डिवीजन. सो हाफ डिवीजन जब किया तो हम लोगों ने क्या किया? टीम को हम लोगों ने 10/9 में डिवाइड कर दिया. नंबर 3 क्या होगा? 22. जब 22 को कैलकुलेट किया तो क्या होगा? 32 माइनस 19 इज इक्वल टू 13/22. अगर आपने यहां ये सब कुछ यूज कर लिया तो आप गलती कर जाएंगे. दिस इज रॉन्ग नाउ बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग. क्यों भाई? इफ यू विल यूज इन द बाइस कैलकुलेशन तो ऑल द रैंकर टीम कैन प्ले द इनिशियल राउंड ऑल्सो नाउ. जबकि ये मेथड क्या बोलता है? द रैंकर टीम विल प्ले डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल मैचेस. सो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है इस मेथड में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 19 में से ये जो 19 टीम दी हुई है, इनमें से जो टीम हमें दी हुई है सीडेड टीम्स क्वेश्चन में, इनको हमें रिमूव करना है. ये आता है 15 टीम्स. अब हम 22 इन पर कैलकुलेट करेंगे, और जब 22 करते हैं इन पर कैलकुलेट तो 16 माइनस 15 इट मींस 1/22 विल बी गिवन. कहाँ 13/22, कहाँ 1/22, पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया. यहां पर हमें रिमूव किया. अब यहां लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में. क्या लिखेंगे हम लोग? इन दिस मेथड रैंकर टीम विल प्ले डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल मैचेस, सो विल रिमूव इन द 22 कैलकुलेशन. यहां इस कारण से इनको रिमूव किया हुआ है. सो ये लैंग्वेज यूज किया. और अब नंबर 4 स्टेप हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे भाई? 18. n माइनस 1 इज द फॉर्मूला. वेयर इज नंबर 5 नंबर ऑफ राउंड्स क्या होंगे? 2 की पावर 5. स्टेप्स वही यूज किए. अब चलते फिक्चर्स की ओर. फिक्चर्स ड्रॉ किए हम लोगों ने. 1 नंबर, 2 नंबर, 3, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2. रैंकर नंबर 1, 2, 3, 4 को प्लेस किया हुआ है. 22 का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो चूंकि 1/22 विल बी गिवन हियर.
ये डिस्ट्रीब्यूशन में 1 बाइज आ रहा है, 1 बाइज ऑलवेज गोज टू लोअर टीम लोअर हाफ, और जब 1 बाइज का हम यूज करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि हम लोगों ने बाइज का एडवांटेज नहीं देना है रैंक का टीमों को, चूंकि बाइज की कैलकुलेशन से रैंक का टीमों को हम लोगों ने यूज नहीं किया तो उनको एडवांटेज भी नहीं जाएगा। सो बाइज हमेशा स्टार्ट करना है बॉटम से, बॉटम पर 18 नंबर टीम है, सो बाइज नंबर 1। एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपल एंड द स्पेशल सीडिंग मेथड। इन द सिंपल बाइज विल बी गिवन, रैंकर टीम कैन प्ले द इनिशियल राउंड, बट इन द स्पेशल बाइज विल नॉट बी गिवन, रैंकर टीम विल नॉट प्ले द इनिशियल राउंड इन दिस मेथड। सो दिस इज द डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, इन टीमों को तब तक यूज नहीं करना है जब तक कि क्वार्टर फाइनल मैच नहीं आएगा। सो ये मैचेस हम लोगों ने यूज किए यहां पर। इन टीमों को तो तक यूज ही नहीं करना है, अभी तक क्वार्टर फाइनल नहीं आ रहा है, सो ये अभी तक नहीं है। बट अब क्वार्टर फाइनल, चूंकि 4 टीम ये बची हुई, 4 ये बची, इट मींस ये क्वार्टर फाइनल में चल चुका है, सो इसको डायरेक्टली यहाँ के यूज करते हैं, ये सीधा यहाँ के यूज किया थर्ड राउंड में, क्योंकि यहाँ टीम 19 है, सो थर्ड राउंड में ये आ रहा है, जो कि वर्ल्ड में या नेशनल इंटरनेशनल लेवल देखें तो हमें काफी सारी टीम मिलती है। एक अलग से मैच है, सो हाईलाइट कर सकते हैं हम इस प्रकार से अलग से। This is the way to make the fixtures. Special, this is the specialty. Remove the ranker team in the bias calculations and after that calculate the bias, और ये इस प्रकार से होगा। Directly you will use in the rounds, date, venue, timings, signatory authorities you have to use in the exams, and this is a special सीडिंग मेथड। दिस इज द एंड ऑफ द नॉकआउट मेथड, एंड आई थिंक सो नॉकआउट में सभी तरह के फिक्चर्स हम लोग बनाना सीख गए हैं। एग्जाम में किस नंबर पर ये क्वेश्चन सोल्यूशन बनता है, क्योंकि एमसीक्यू भी बनने की प्रोबेबिलिटीज है, नंबर ऑफ बाइज, नंबर ऑफ मैचेस, ये सब कुछ पर एमसीक्यू बन जाते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। सो दिस इज द नॉकआउट टूर्नामेंट। सेकेंड टाइप ऑफ टूर्नामेंट दैट इज द लीग टूर्नामेंट। Second type of tournament, that is the league or the round robin tournament. League, what is league? League tournament is one of the best tournament in the world because in this method every team play with the every team. At the end, point will decide who is the winner in the league tournament. 2 points for the winners, 1 point for the equal or draw matches, and 0 point awarded for the losers. If the teams will lose the match, 0 point will be awarded. At the end, if the points are equal, हर गेम की स्ट्रेटजी अलग होती है। क्रिकेट में रन रेट, फुटबॉल, हॉकी में गोल कितने किए, बट देयर इज नो नीड टू राइट दीज थिंग्स बिकॉज हम गेम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते एग्जाम में। इट इज वन ऑफ द नेम्स। एक और नाम दिया हुआ है, वो है बर्गर सिस्टम्स। जेम्स टी बर्गर दे इन्वेंट दिस मेथड इन द ब्रिटेन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्गर सिस्टम। उनके नाम से ये बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। और राउंड रॉबिन लीग, एक और नाम दिया हुआ है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन के नाम से भी ये मेथड एग्जाम में आ जाता है। नाउ ये डिस्क्रिप्शंस इनफ है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, नॉकआउट के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज उनको रिवर्स कर ले तभी काम चल जाएगा। एडवांटेज नॉकआउट में जो थे वो यहाँ डिसएडवांटेज में, और वहाँ के डिसएडवांटेज एडवांटेज में। मोर टाइम, मोर मनी, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मोर रिसोर्सेज, दे आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। वेयरएज इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड आउट टैलेंट ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। क्योंकि एक प्लेयर को चांस मिलता है, एक मैच हारने के बाद भी दूसरा मैच, तीसरा मैच होता है, तो मल्टीपल चांस मिलते हैं। सो नेचुरली ये सब कुछ इसके एडवांटेज में कन्वर्ट होगा। वही सब कुछ रिवर्स किया और अपना आंसर बनाया, सुन लिया, एक बार याद हो जाता है। ज्यादा कोई टिपिकलनेस नहीं है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, देयर आर 3 मेथड टू ड्रॉ द फिक्चर्स। 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड वो है स्टेयरकेस मेथड। फर्स्ट मेथड साइक्लिक, नंबर 2 स्टेयरकेस, एंड नंबर 3 tabular or the graphical. Tabular or the graphical method. This is not a part of syllabus. ये syllabus में नहीं है. First 2 in our syllabus. Staircase in the cyclic method.
फिक्चर्स बनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ड्रॉ फिक्चर्स ऑफ 6 टीम बाय साइक्लिक लीग मेथड, हाउ यू विल। कैलकुलेशन टिपिकल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी दी हुई है। इन तीनों मेथड में कैलकुलेशन जो है वो सबसे सिंपल है। फर्स्ट जो कैलकुलेशन है वो है नंबर ऑफ मैचेस। द फॉर्मूला इज n into n minus 1। लीग मेथड जनरली इट इज ऑफ टू टाइप, सिंगल लीग एंड डबल लीग। सिंगल लीग हर टीम आपस में एक बार खेलेगी, सिंगल लीग डबल लीग में ट्वाइस ऑल द टीम्स विल प्ले ट्वाइस, दो बार मैच खेलती है, दिस इज कॉल्ड द डबल लीग। आईपीएल देखा हुआ हर टीम 2 बार खेलती है, दिस इज कॉल्ड द डबल लीग। सिंगल लीग आईसीसी वर्ल्ड कप सिंगल लीग होता है, एक टीम एक बार खेलती है और फिर उसके बाद अगले राउंड में, सो ये सिंगल लीग। बट इफ यू हैव टाइम मनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज यू कैन प्ले द मल्टीपल लीग इन द लाइव। ट्रिपल लीग 3 बार खेलना है हर टीम को आपस में, 4 टाइम लीग, 5 टाइम लीग, लाइफ टाइम लीग, आप जीवन भर खेलें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इनके टाइप्स में। नंबर ऑफ मैचेस सिंगल लीग में फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2। अगर यही डबल लीग में होगा तो ये 2 गायब, n इंटू एन माइनस 1, दिस इज द डबल लीग फॉर्मूला। वेयर एज नंबर 2 नंबर ऑफ राउंड्स। अगर टीम्स इवन नंबर ऑड नंबर में है तो इफ ऑड नंबर टीम्स, इफ इवन नंबर ऑफ टीम्स, अगर टीम इवन नंबर्स में है तो n माइनस 1 इज द राउंड, बट इफ ओड नंबर, अगर टीम ओड नंबर में है तो n जितनी टीम्स होंगी उतने ही राउंड्स होंगे। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर ऑफ मैचेस नंबर ऑफ राउंड्स पर किसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सिंगल लीग डबल लीग पर नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करना या फिर राउंड्स कैलकुलेट करना, इनसे क्वेश्चन बनता है। ये नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ राउंड्स इन एवरी लीग मेथड, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचेस इन द राउंड्स। एग्जाम में क्वेश्चन ड्रॉ फिक्चर्स ऑफ 6 टीम बाय साइक्लिक लीग मेथड, अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये 6 टीम का साइक्लिक मेथड। अगर साइक्लिक से पूछा हुआ है तो नंबर ऑफ मैचेस सबसे पहला तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2, दिस इज द फॉर्मूला, इट मीन्स 15 मैचेस। और नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स, क्योंकि 6 इवन नंबर, सो इवन नंबर में क्या फॉर्मूला होगा, n माइनस 1 इज द राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स 6 माइनस 1 इट मीन्स 5 राउंड्स। हम इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, जितने राउंड उतने ही नंबर एक ब्लैंक पेपर पर हम लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में। किस प्रकार से, क्योंकि यहां पर कितने हैं 5 राउंड से 5 नंबर, टीम्स आर 6, सो स्टार्ट विद द 6 नंबर इन अ रिवर्स ऑर्डर, राइट द नंबर हियर लाइक दैट वे। ये सभी राउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 6 नंबर, 5 नंबर, ये 4 नंबर, 3 number and the 2 number, 5 number to be placed on the sheet in a reverse form, 1 hour left, 1 number बचा हुआ है, so 1 to be fixed in every round। हर राउंड में यहां पर हर नंबर के सामने 1 को फिक्स कर दिया, ये इस प्रकार से 1 ये सर्कल में कर दिया, इट मींस ये फिक्स है, ये इट विल नॉट मूव, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2 नंबर, सो 2 के बाद 3 नंबर, टर्न किया, चूंकि हम जानते हैं 6 टीम में 3 पेयरिंग बनते, सो 3 के बाद टर्न किया, 4 नंबर एंड द 5 नंबर, बीच में डैश लगाया, दिस इज द फर्स्ट राउंड, ये क्लोज द ब्लॉक, राइट द फर्स्ट राउंड हियर। फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, 6 प्ले विद 1 नंबर, 5 प्ले विद 2 नंबर एंड 4 प्ले विद 3 नंबर टीम, दिस इज द फर्स्ट राउंड मैचेस। सेकंड राउंड के मैचेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 नंबर को घुमा के यहां पर 1 के नीचे लाएंगे, 1 विल नॉट मूव, 1 वहां पर फिक्स है। जब 6 नंबर 1 के नीचे आएगा यहां पर, तो बाकी नंबर आगे की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, सो ये 2 नंबर, 3 नंबर एंड द 4 नंबर, बीच में डैश लगाया और ये राउंड इज कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड द सेकंड राउंड। थर्ड राउंड में फिर वही, थर्ड नंबर फिर यहां आएगा, जब थर्ड नंबर यहां 5 नंबर यहां आएगा तो क्या होगा, 6 नंबर आगे, 2 नंबर एंड 3 नंबर की शिफ्टिंग इस प्रकार से होगी, ये रोटेशंस इस प्रकार से चलता रहेगा, दिस इज कॉल्ड द थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड में फिर क्या होगा, 4 नंबर फिर यहां जाएगा, ये 5 नंबर, 6 नंबर एंड द 2 नंबर, बीच में डैश लगाना बिल्कुल मत भूलना, ये दिस इज कॉल्ड द फोर्थ राउंड। अगेन 5 राउंड में क्या होगा, 3 नंबर फिर यहां आएगा, तो ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, दिस इज द फिफ्थ राउंड।
डायरेक्शंस चूंकि क्लॉकवाइज आ रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से साइकिल चल रही नंबर्स की, सो इस प्रकार से यूज किया। ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में भी यूज करना है, और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन, हर चीज दिख रही है, विजिबिलिटी क्लियर है, सो नेचुरली ये हमें एग्जाम में इम्प्रेस करवाती है। किसी बुक में इस प्रकार के राइटिंग प्रिंसिपल्स नहीं दिए हुए हैं, सो हम बड़ा अट्रैक्टिव डायग्राम इस प्रकार से बनाए, तो हर चीज यहाँ पर इंडिकेट या शो कर रही है कि दिस इज द डायरेक्शंस, रोटेशंस और द थिंग्स। नाउ फिफ्थ नंबर राउंड, no need to mention the arrows whatever, so because after that no rounds will be played, so this is the last round, it is blank now. So these are 15 matches to be played, हर टीम का मैच हर टीम से एक बार होगा, so ये मैचेस इस प्रकार से ऑर्गेनाइज होंगे, दिस इज कॉल्ड द लीग मेथड। साइक्लिक लीग मेथड 16 का, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से बनता है इसी मेथड के ऊपर में कि ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 5 टीम्स बाय साइक्लिक लीग मेथड, 5 इज द ओड नंबर, और 5 टीम पर जब पूछेंगे तो क्या होगा, मेथड वही है साइक्लिक, 5 into 5 minus 1/2, दिस इज द फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा 10 मैचेस, एंड नंबर 2 क्या है राउंड्स कितने होंगे, क्योंकि ओड नंबर है, सो n इज राउंड्स, और 5 राउंड्स होंगे, n इज राउंड, राउंड 5 नंबर टू बी प्लेस, क्योंकि रूल ये बोलता है कि जितने राउंड उतने ही नंबर प्लेस करते हैं, बच्चों के यहाँ पर टीम 5 में से 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 नंबर ये लिखा हम लोगों ने, ये 5 नंबर, सो यहाँ पर 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। नो नंबर आर लेफ्ट इन द ओड नंबर में कोई नंबर ही नहीं बचा हमें फिक्स करने के लिए, तो यहां हम क्या करते हैं, बाई टू बी फिक्स इन एवरी राउंड, बिकॉज इन द ओड नंबर नो नंबर आर लेफ्ट, सो बाई टू बी फिक्स, बिकॉज 5 नंबर में पेयरिंग पॉसिबल भी नहीं है, सो एक इमेजनरी टीम को यूज करते हैं, एंड बाई इज द इमेजनरी टीम हियर, और 22 के बारे में हम जानते हैं 22 टीम्स विल नॉट प्ले द मैच ऑफ द इनिशियल राउंड, सो 22 यहां फिक्स करते हैं ओड नंबर में, ये 22। 5 + 22 को अगर हम इमेजनरी टीम मान ले तो 5 + 22 मीन 16, और 16 में 5 राउंड्स होते हैं, सो यहां पर ये हम लोगों ने मेथड यूज किया फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, बाई टू बी फिक्स इन एवरी राउंड, ये 22 को फिक्स कर लिया, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एंड 4 नंबर, बीच में डैश लगाया, प्रेजेंटेशन वही रखी है, काम चलता है, 5 नंबर यहां जाएगा तो 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर। आप चाहें तो प्रेजेंटेशन में दूसरा प्रेजेंटेशन यूज कर लें, कहीं से भी कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर 5 नंबर 1 नंबर एंड 2 नंबर, बीच में डैश लगाया, और जो भी चाहे वो यूज कर सकते हैं। राउंड्स, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, डायरेक्शंस वही सब कुछ यूज करना है। ये 3 नंबर 4 5 एंड 1 नंबर, again 2 number 3 number 4 and 5, ये फिफ्थ राउंड। डायरेक्शंस, वही सब कुछ यूज किया, और ये प्रेजेंटेशन में यूज करते हुए एग्जाम में हमने अपना आंसर बनाया। दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक मेथड। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो दिस इज द सेकंड टाइप। Second type method of the league, that is called the staircase method. Staircase, even number, odd number. We will use the same method in this now to draw the fixtures. Rounds, it is not required in this method. It is not specified in this method. Directly calculate the number of matches now. सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 7 टीम्स, ओड नंबर इवन नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें नंबर ऑफ मैचेस की रिक्वायरमेंट है। सो नंबर ऑफ मैचेस 7 into 7 minus 1/2, इट मीन्स 21 मैचेस। हम क्या करते हैं, टीम 7 है तो क्या होगा, 6 टाइम 1 नंबर, 1 टाइम लेस करते हुए 6 टाइम 1 नंबर यू विल राइट ऑन द पेपर। स्टेप डाउन किया, थोड़ा स्पेस छोड़ा, 2 नंबर 5 टाइम्स। रिड्यूसिंग फॉर्म में नंबर को प्रेजेंट किया, 3 नंबर 4 टाइम्स, 4 नंबर 3 टाइम्स,
5 number 2 times and the 6 number 1 time. रिड्यूसिंग फॉर्म में नंबर को इस प्रकार से प्रेजेंट किया, थोड़ा सा ब्रेक दिया, गैप छोड़ा बीच में। 7 है तो 6 टाइम, अगर टीम 8 होंगी तो 7 टाइम 1 नंबर, अगर टीम 9 है तो 8 टाइम 1 नंबर। आफ्टर डेट 1 के बाद नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट किया, 2 नंबर, 2 के बाद में क्या होगा 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 6 एंड द 7। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या था 3 नंबर, सो 3 4 5 6 एंड द 7। 3 के बाद 4 5 6 एंड द 7। 4 के बाद 5 6 एंड द 7। 5 के बाद में 6 एंड द 7। 6 के बाद में 7 नंबर। आफ्टर प्रेजेंटेशन वो तो जरूरी है। स्टेकेस, दिस इज द स्टेकेस मेथड। Appropriately, this is the way to draw fixtures. 1 number team क्या लगातार मैच करेगी 1 2 3 4 5 6 7? No. 2 play with the number of matches तो बराबर है। 1 का मैच सबसे हो रहा है, 2 का मैच 3 4 5 6 7 only play with the 1 number. Number of matches 6 5 4 3 2 and 1 21 मैचेस। पर ये पॉसिबल नहीं कि 1 नंबर टीम लगातार मैच के लिए हमें अलग से शीट पर कैलकुलेट करना पड़ता है। बट दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 16 टीम बाय लीग मेथड, तो यूज दिस मेथड, इट्स वेरी सिंपल। अगर 16 टीम में आप साइक्लिक बनाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, प्रेजेंटेशन मोर इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पेजेस में आंसर जाएगा और टाइम लगेगा, नंबर घुमाते घुमाते हम खुद घूम जाएं। तो इसलिए तो राउंड रॉबिन लीग है, रॉबिन राउंड हो जाता है, इट मीन्स नंबर ऑफ टीम ज्यादा होंगी तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली इफ इट इज नॉट रिटन वी हैव अ चॉइस। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी विल यूज दिस मेथड इन द एग्जामिनेशन। अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करना कितना पावरफुल इंपैक्ट देता है। एक बच्चे ने एक बाई मिस्टेक एक गलती की कि उसने ऊपर लिख दिया लेडर मेथड, क्योंकि लीग पूछा था, लीग में उसने स्टेयरकेस की जगह लेडर मेथड यूज कर लिया और लेडर और स्टेयरकेस की फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। दिस इज द स्टेयरकेस फॉर्मेशन, लेडर की फॉर्मेशन ये होती है। हिंदी मीनिंग ऑफ वो 2 वर्ड्स आर सेम, दोनों में सेम ही है। सीढ़ियां स्टेयरकेस और लेडर मीनिंग, हिंदी मीनिंग इज सेम, बट लेडर मेथड जिसे यूज किया एग्जामिनर ने क्रॉस किया। द रीजन इज दैट लेडर मेथड इज अ पार्ट ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट एंड इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। स्टेयरकेस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर आप नेम ऑफ द कमिटीज में एक बच्चा यूज कर रहा है हेल्थ कमिटी, तो कैन बी इंप्रूव द हेल्थ ऑन द ग्राउंड इन 1 hour मैच? नो। अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? फर्स्ट एड कमेटी। जो हेडिंग्स जो इम्पैक्ट माइंड पर डालती है पढ़ने के दौरान, जो हेडिंग्स हैं, अगर वही गलत लिखी हुई है, वही वो लेवल नहीं है उसमें, तो पहला निगाह एग्जामिनर की रॉन्ग में कन्वर्ट होगी, तो वो इंप्रेशन खराब होगा और उसके बाद एग्जामिनर डीप में पढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। So appropriate word you have to use in the examination so that we can impress the examiner. This is called the league method. After the league method, third method, that is called the combination method. Combination, it will combine with the 2 tournament. इट विल कंबाइन विद 2 टूर्नामेंट। नॉकआउट और लीग दोनों को कंबाइन किया हुआ है। नॉकआउट और लीग हम जानते हैं, हम लोगों ने सभी कुछ सीखा हुआ है, तो यहाँ पर ये मेथड सीखने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली क्वेश्चंस फिक्चर्स के रूप में नहीं आते, बट बिफोर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉम्बिनेशंस, इट इज अ 4 टाइप। ये 4 टाइप कॉम्बिनेशन जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है नॉकआउट कम नॉकआउट। Second combination is knockout cum league. Third combination is league cum league. Fourth combination is league cum knockout. There are the 4 combinations: knockout come knockout, knockout come league, league come league, and league come knockout.
क्वेश्चन क्या पुट हुआ है, ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 16 टीम बाय knockout come league method. Second method we'll ask in the questions. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू ये मेथड समझता हूँ. कोटा इज द प्लेस वेयर विल ऑर्गेनाइज द मैथ 6 टीम कॉम्पिटिशंस. क्योंकि 16 टीम में नॉकआउट में हमें 15 मैचेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिकेट का टूर्नामेंट पूरे दिन चलता है और प्लेग्राउंड सपोज करो एक ही है तो 15 डेज आर रिक्वायर्ड. अब नंबर ऑफ डेज मोर आर रिक्वायर्ड. द प्रॉब्लम इज दैट इतने नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं कि वट एवर द नंबर इज गिवन वी जस्ट डिवाइड टीम्स इन डिफरेंट जोन ऑफ द ग्रुप. इन दिस मेथड हम कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, टीम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 4 सेक्शन को किस प्रकार टीम को डिवाइड किया आफ्टर एक ग्रुप को जयपुर, एक को जोधपुर, एक को जैसलमेर, एक को कोटा रखा या डिफरेंट 4 प्लेसेस पर हम लोगों ने 4 ग्रुप को भेजा और वेरी सेम डे वी कैन स्टार्ट अ टूर्नामेंट. 4 टीम का फिक्चर्स ड्रॉ करने में 3 मैचेस तो 3 डेज में टूर्नामेंट कंप्लीट हो गया. So ये तो for the smooth organizations of the matches or the tournament we will use the combinations. In this ये सब कुछ फॉर्मेट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 16 टीम बाय लीग कम नॉकआउट कम लीग मेथड. जब ये पूछा गया तो हम इसका आंसर किस प्रकार से बनाएंगे. यहाँ इसका आंसर बनाने में क्योंकि किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर हमें थोड़ा सा अलग हट के बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द चार्ट. 16 टीम इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो 16 टीम को हम लोगों ने 16 teams. पार्ट को टीम को 4 पार्ट में डिवाइड किया. यहां से एक चार्ट बना दिया इस प्रकार से और ग्रुप और जोन. आप चाहें तो जोन में यूज करें चाहे ग्रुप में यूज करें. सपोज करो ग्रुप. डिवाइडेड टीम्स 16, 4 4 is 16, so 4 teams in each group now. The questions draw a fixtures of 16 team by knockout come league method. It means first method knockout is given in the questions. So after dividing the teams in a different zone of the group, apply the first method in the group. The first method is knockout. It means 4 team fixtures. We will draw it in every group. We will make the fixtures of 4 teams. Knockout के 4 team की अगर आप calculation करें तो very simple and you can calculate very well. Directly I will arrange the matches directly. 1, 2, 3 and the 4. 1 play with the 2, 3 play with the 4 number. Maybe the 4 number is the winner. 5 number, 6 number, 7 number and the 8 number team है यहाँ पर तो naturally यहाँ थोड़ा सा अलग हट के डायग्राम बनेगा. 8 in the number change है 9, 10, 11, 12. ये 12. At the end, what we will find out? We will find out the 4 winners of the group. 4 winners, 4, 8, 12 and the 16. They are the 4 winners of the different group. Group A winners 4, B winners 8, C winners 12 and the D winners 16. इन सभी विनर्स को फिर वापस एक प्लेस पर वापस कोटा बुलाया और अगेन अप्लाई द सेकंड मेथड विच आर गिवन इन द क्वेश्चंस. वो क्या है? लीग मेथड. इट मींस इन 4 टीमों के बीच में फिर लीग मेथड. अब लीग में चॉइस वी हैव अ चॉइस. स्टेक इज या साइकिल. तो स्टेक इज अ वेरी सिंपल मेथड. सो लीग मेथड. 4 टीम का जब लीग बनेगा तो क्या होगा? 3 टाइम 1 नंबर. इट मींस 4 नंबर टीम को हम लोगों को 3 बार लिखना है यहाँ पर. रिलीजिंग फॉर्म में फिर 8 नंबर 2 टाइम्स and the 12 number जो विनर है थर्ड नंबर वो 1 टाइम. आफ्टर 4 के बाद 8, 12 एंड द 16. 8 के बाद में 12 एंड द 16. 12 के बाद में 16. ये स्टेक इसमें. दिस इज कॉल्ड द knockout come league method. Whatever the number is given, we just divide the teams
in a different zone of the group. It means 4 groups. We will form it now. 4 ध्यान रखिएगा 4 ही ग्रुप में हमें टीम को डिवाइड करना है, 2 ग्रुप में बिल्कुल नहीं करना है. 4 ग्रुप में डिवाइड किया टीम्स को, एंड फर्स्ट मेथड विच आर गिवन द क्वेश्चंस अप्लाई द फर्स्ट मेथड इन द ग्रुप. आफ्टर दैट between the winners use the second method. This is called the knockout cum league method. The problems will be created in the exams. किस प्रकार से problems होंगी? 4 combinations, knockout cum knockout. If it is a questions, apply the knockout between the winners, use the knockout method. League cum league, league cum league. The problems will be created. किस प्रकार से? League. Apply the league method. 4 teams का league fixture बनाएंगे, पर league में winners नहीं होता है. When you will draw the fixtures, league में winner इंडिकेट नहीं होता है. सो इन दैट कंडीशंस हर ग्रुप में एक नोट के थ्रू, हर ग्रुप के नीचे एक नोट लगा कर, क्योंकि पॉइंट टेबल विल डिसाइड द विनर्स इन द लीग मेथड. और हर ग्रुप में अगर आप पॉइंट टेबल बनाएंगे तो वो बहुत लंबा आंसर होगा, जबकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर में इतना लंबा आंसर हम बना के रखें तो नेचुरली इट विल टाइम कंज्यूमिंग. सो उस कंडीशन में हम क्या करें? नोट के थ्रू द नोट यू हैव टू इंडिकेट द विनर्स इन द लीग मेथड. सो हर ग्रुप के नीचे एक नोट लगाया और अज्यूम किया अपने हिसाब से कि मे बी द 4 नंबर इज द हाईएस्ट पॉइंट गेटिंग एंड ही इज द विनर ऑफ द ग्रुप. नाउ बी नंबर, मे बी द 7 नंबर, 8 नंबर इज द विनर. इस प्रकार से एंड जो विनर्स आपने इंडिकेट किए हैं उस नोट में, उनके बीच आपस में सेकेंड मेथड फिर लिख दिया हुआ है वो यूज करें. इसी प्रकार से लीग कम नॉकआउट मेथड, तो लीग अरेंज किया और नोट के थ्रू विनर्स को निकाला और फिर नॉकआउट मेथड को अप्लाई किया. तो ये हमारा की सेक्शन रहेगा इस कॉम्बिनेशन में. आई थिंक सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड बिकॉज नॉकआउट एंड द लीग बोथ वी नो अबाउट दैट. सो दिस इज द टूर्नामेंट. This is the first number chapter. I think so it's a very easy, it will be easy for you. Some key point here in the league method, methods of deciding the winners. 2 points for the winners, 1 point for the equal draw matches and 0 point awarded for the losers. But again there are the 2 methods, British method and the American method. British method, it is given percentage of point, total points obtained upon total possible point into 100, whereas the percentage of points total matches won upon total matches played into 100. There are the 2 formula. ये कभी कभी questions बन जाते हैं objectives में. What is the formula in the British method and the American method? So you learn 2 formulas. This is the key point here now.